Good morning, everyone. In our last class, we have discussed our exercise. है ना, कौन सी एक्सरसाइज की थी हमने लास्ट? We have done exercise 6.4. है ना, and now today we are going to start our next topic and last topic for this chapter, Pythagoras theorem. ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे ये प्रूव है, कैसे ये ट्रू है. बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है. पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को और बेस के स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है, किस में? राइट ट्रायंगल में. वी आर डिस्कसिंग दिस अबाउट राइट ट्रायंगल. ये पाइथागोरस थ्योरम जो है बेटा, ये सिर्फ राइट ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. ठीक है, जिसमें जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा. ये आपकी स्टेटमेंट है फॉर पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि हाउ कैन वी प्रूव इट. ठीक है, इसके बेसिस पे बेटा सबसे पहले हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. दैट इज थ्योरम नंबर दिस. इसको रीड आउट करो. इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट angle of a right triangle to hypotenuse, then triangles on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ये कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई राइट ट्रायंगल है. ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये क्या है? राइट एंगल है. ये कह रहा है अगर मैं राइट एंगल की वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो ये जो दो ट्रायंगल्स होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे. तो ये हमें इस थ्योरम से हमें ये पता लगता है कि कोई भी राइट ट्रायंगल में अगर मैं राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड्स दिस ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ठीक है, समझ में आया? वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगे और वो इस होल ट्रायंगल से भी सिमिलर होंगे. यानी आई कैन से दैट इफ दिस ए बी C and D, then I can say that ABD is similar to BDC and ABC both. जो सिमिलरली BDC जो होगा वो ABD के भी सिमिलर होगा और ABC के भी सिमिलर होगा एंड ABD इज ऑल्सो सिमिलर टू BDC. ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स हैं आपको इनकी सिमिलरिटी समझ आ गई. ये आप थ्योरम नंबर 6.7 के हिसाब से लिखा हुआ है. ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम इसका प्रूफ क्या है, हम कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन वी प्रूव इट. तो देखिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रही हूँ. देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B जो है वो राइट एंगल है. ठीक है, एंगल B हमारा राइट एंगल है. मैंने एंगल B से हाइपोटेनस AC की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD. ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है, मुझे ये शो करना है. देखिए हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं. सबसे पहले मैं बेटा छोटे वाले ले रही हूँ ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC. मैं छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल लेती हूँ. इसमें देखिए एंगल A जो है वो दोनों में आ रहा है, सो आई कैन से दैट एंगल A इज कॉमन. एंगल A इज कॉमन. फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल ADB जो है वो एंगल ABC के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं. दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं. सो आई कैन से दैट एंगल ADB इक्वल्स एंगल ABC. आप इस y की जगह वो रीज़न लिखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है, फिर देखिए बाय एंगल क्राइटेरिया आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट इज ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. हमने शो कर दिया ये. सिमिलरली आई कैन से दैट कि BDC जो होगा वो भी ABC के सिमिलर होगा क्योंकि एंगल C कॉमन है ना. और एंगल B जो है वो एंगल D, दोनों क्या है? 90 डिग्री है. तो मैं ये कह सकती हूँ बाय एंगल क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, सॉरी, दैट इज BDC इज सिमिलर टू ABC ऑल्सो. देखिए अब इफ A इज इक्वल्स टू B एंड C इज इक्वल्स टू B, दोनों क्या है? B के इक्वल हैं. तो आई कैन से दैट कि A एंड C आर ऑल्सो इक्वल. तो मैं ये कह सकती हूँ अगर ADB जो है वो ABC के सिमिलर है और BDC जो है वो भी ABC के सिमिलर है, तो मैं कह सकती हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर होंगे. तो आई कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ADB इज सिमिलर टू ABC एंड BDC इज सिमिलर टू ABC. सो बाय दीज टू इक्वेशन आई कैन से दैट ADB इज ऑल्सो सिमिलर टू BDC. हैंस वी हैव शोन दिस कि जो ABD है ये वाला ट्राइंगल इस ABC के भी सिमिलर है, पूरे बड़े वाले के, और ये BDC जो छोटे वाला ट्राइंगल ये इस ABC के भी सिमिलर है, ये वाला. और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो ADB है और BDC है ये भी दोनों सिमिलर है. तो हमने ये थ्योरम क्या कर दी? प्रूव कर दी. ये समझ में आ गया सबको?
इस थ्योरम का प्रूफ सबको क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। बेटे हम ये मैंने थ्योरम आपको पहले इसलिए करवाई है क्योंकि इस थ्योरम का जो यूज़ है वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में होगा। ये जो थ्योरम है ये प्रूव है पाइथागोरस थ्योरम का, दैट इज रीड इट आउट। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर। दिस इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम इज। सो हम इसका प्रूफ देख रहे हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। हाँ जी चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। बेटा वी हैव टू प्रूव दैट कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बेटा ये 90 डिग्री है, इसको भूलना मत। ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं दोनों, ठीक है। हम ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर है वो ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, इनके सम के बराबर है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चे हमें ये पता है कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है और बी डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए सी पर। तो बाय थ्योरम 6.7 आई कैन से दैट कि जो ए बी डी है, जो ए डी बी है वो ए बी सी के सिमिलर होगा, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पे है तो मैं कह सकती हूँ कि जो ए डी बी है वो ए बी सी के सिमिलर होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल, सो आई कैन से दैट कि जो ए डी है, ए डी इस ट्रायंगल में क्या है बच्चे, बेस है, और इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ए बी है। तो मैं कह सकती हूँ ए डी जो होगा वो ए बी के प्रोपोर्शनल है ना। सिमिलरली देखिए जो ए बी है वो इस ट्रायंगल में ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए सी। बेटा हम बहुत ही ध्यान से करेंगे इसमें। जो प्रोपोर्शनैलिटी है आपको इस तरह से करनी है कि जो डिविजन्स हैं, जो हमारी साइड्स हैं वो हम सही तरह से लेंगे। हाइपोटेनस से ही सिमिलर प्रोपोर्शनल होगा और बेस जो है वो बेस से ही प्रोपोर्शनल होगा। तो जो ए डी क्या है इसमें हमारा बेस है और इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, ए बी है, तो ए डी ए बी के प्रोपोर्शनल, ठीक। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी क्या है, हाइपोटेनस है तो बड़े वाले में हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो ए बी ए सी के प्रोपोर्शनल। ये दोनों प्रोपोर्शनल आ गए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ए बी स्क्वायर एंड ए सी मल्टीप्लाई ए डी, हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए अब ये जैसे हमने ये कहा था कि ए डी बी जो है वो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है, वैसे ही मैं ये कह सकती हूँ कि जो बी डी सी है वो भी ए बी सी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों, ये भी इसके सिमिलर ट्रायंगल होगा। मैंने ये कहा था कि अगर बी डी जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस के, बाय थ्योरम 6.7 आई कैन से दैट जो बी डी सी ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा ए बी सी ट्रायंगल के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो आई कैन से दैट कि जो सी डी है, इस ट्रायंगल में सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। तो आई कैन से दैट सी डी इज प्रोपोर्शनल टू बी सी एज वेल एज। अब देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में बी सी क्या है, हाइपोटेनस है, और बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो आई कैन से दैट बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ए सी, वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी स्क्वायर एंड सी डी मल्टीप्लाई ए सी, हमने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया सबको। आगे क्या करेंगे बेटा, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए हमें राइट हैंड साइड में, और हमें ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मिला हुआ है, लेकिन हमें ये समेशन चाहिए, इसलिए वी आर एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आगे देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, आई कैन से दैट ए डी मल्टीप्लाई सी डी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ए सी इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, ए डी प्लस सी डी। अब देखिए ए डी प्लस सी डी क्या था, ए डी प्लस सी डी क्या था, कंप्लीट ए सी था, है ना। ए डी प्लस सी डी कंप्लीट ए सी था, तो आई कैन राइट कि ए डी प्लस सी डी इज ए सी ओनली, एंड ए सी मल्टीप्लाई ए सी इज व्हाट, ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो ना। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर के समेशन के बराबर है। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। आई होप ये दोनों सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब देखिए बेटा, जो थ्योरम 6.8 थी
वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम को स्टेट करती है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करती है। अब मैं कहूँ कि क्या पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है, तो हाँ जी बिल्कुल ट्रू है इसका कन्वर्स। अगर कोई ट्रायंगल है उसकी सम ऑफ वन साइड जो है वो इक्वल है सम ऑफ अदर टू साइड्स के, तो आई कैन से दैट दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। मैं उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल स्टेट कर दूंगी। अब इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इसमें बेटा हमें गिवन क्या है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज 90 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि एंगल भी 90 डिग्री है। हम इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम एक और ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज़ राइट एंगल एट क्यू, और हमें पता है कि जो पी क्यू है वो ए बी के इक्वल है एंड क्यू आर जो है वो बी सी के इक्वल है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। हम ये दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल हमें पता था, ये ट्राइंगल हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया है, स्टेटिंग दैट जो बी सी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए और ए बी पी क्यू के इक्वल होना चाहिए और एंगल क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इस ट्रायंगल में भी ये कह सकती हूँ कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स पी आर स्क्वायर, ये मैं कह सकती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड बाय कंस्ट्रक्शन आई कैन से दैट पी आर स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए बी पी क्यू के इक्वल और बी सी क्यू आर के इक्वल। तो आई एम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज एंड रिप्लेसिंग द वैल्यूज, सॉरी। सो पी आर स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर जो था वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आ गया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब आगे देखिए हमें पता है कि ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। दिस इज गिवन टू अस एंड आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 क्या थी? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो पी आर स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है। सो आई कैन से कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। अब दो नंबर्स की अगर स्क्वायरिंग इक्वल होती हैं तो आई कैन से दैट ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, आई हैव शोन दैट ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। मैंने ये भी दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए। नाउ आई एम डूइंग व्हाट, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूंगी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए देखिए आई एम टेकिंग दीज टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच वी नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव डिसाइडेड, एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, दिस इज ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, एंड वी हैव प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू पी आर ऑलरेडी बाय इक्वेशन नंबर 3. So I can say that by SSS criteria triangle ABC is congruent to triangle PQR, है ना? I can say that these two triangles are congruent. If these two triangles are congruent, then I can say that angle B is equals to angle Q by CPCT. आई कैन से ना कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? इक्वल है बाय CPCT। और हमने ये पहले बोला था कि बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव सेड दैट कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल बी भी कितना होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बी जो है और एंगल क्यू दोनों क्या है? इक्वल है। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का 6.8 थ्योरम में आपको प्रूफ दिया गया था और 6.9 थ्योरम में आपको इसका कन्वर्स दिया गया है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? अब देखिए नाउ वी आर स्टार्टिंग अप बाय द एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या है। आपको बोला है इन फिगर 6.48 दिस इज योर फिगर, एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है। वी आर गिवन दैट कि एंगल ए सी बी इज़ 90 डिग्री एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। वी हैव टू प्रूव दैट कि बी सी स्क्वायर, वी हैव टू प्रूव दैट कि बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर इक्वल्स बी डी का स्क्वायर अपॉन में ए डी का स्क्वायर। वी हैव टू शो दिस। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन क्या है देखिए, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन हमें पता है क्या है, गिवन है कि हमें ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है, सी डी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव में आप ये लिख देंगे और सॉल्यूशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। हमें पता है कि बाय थ्योरम 6.7 आई कैन से दैट इफ सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी देन इट डिवाइड्स द ट्राइंगल into two similar triangles, or the smaller triangle is similar to the larger one. So I can say that triangle ACD is similar to triangle ABC. दोनों triangles similar होंगे by theorem 6.7. and you know that if two triangles are similar then corresponding sides are also similar, also proportional. So AC, इस छोटे वाले ट्रायंगल पे देखिए बेटा AC क्या है? हाइपोटेनस है, एंड इस बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है? AB है, तो AC इज प्रोपोर्शनल टू AB। सिमिलरली इसमें छोटे वाले में देखिए AD क्या है? बेस है, इसमें बेस क्या है? AC है, तो आई कैन से दैट AD इज प्रोपोर्शनल टू AC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग अगेन, AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AB मल्टीप्लाई AD के इक्वल आ गया, और मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आई कैन से दैट कि जो BCD होगा वो भी ABC के सिमिलर होगा ना।
इसमें देखिए फिर प्रोपोर्शनल होंगी बाकी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी। छोटे वाले ट्रायंगल में बी सी क्या है, हाइपोटेनस है, और इसमें ए बी हाइपोटेनस, आई कैन से दैट बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ए बी और बी ए, ठीक है। और देखिए इसमें बी डी क्या है, इसमें बी डी बेस है, इसमें बेस क्या है, इसमें बेस ए सी है, तो आई कैन से दैट बी डी इज प्रोपोर्शनल टू ए सी, सॉरी बी सी, ठीक है। आई कैन से कि बी डी इज प्रोपोर्शनल टू बी सी। तो देखिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ गया, बी सी स्क्वायर इक्वल्स बी ए मल्टीप्लाई बी डी, मार्किंग एज दिस इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, इन दोनों इक्वेशन को हम बाय में लेंगे, टेकिंग डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन यू कैन राइट बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल्स बी ए मल्टीप्लाई ए डी अपॉन में ए बी मल्टीप्लाई ए डी। अब देखिए बी ए मल्टीप्लाई ए डी और ए बी मल्टीप्लाई ए डी, इसमें ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं, तो मैं इनको क्या कर रही हूँ, कैंसिल। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल्स बी डी अपॉन में ए डी, दिस आई हैव टू शो एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया सबको, चलिए गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़िए बेटा। अ लेडर इज प्लेस अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। एक लेडर है, मानो एक सीढ़ी है, दिस इज वॉल एंड दिस इज द लेडर, ठीक है। ये ग्राउंड है। जो लेडर है इज प्लेस अगेंस्ट द वॉल सच दैट द फुट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 फ्रॉम द वॉल, तो दिस इज 2.5, ठीक है, ये 2.5 दिया हुआ है। और जो इसका टॉप है इट रीचेज 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर है जो लेडर का टॉप है। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो आई कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यू कैन राइट कि जो ए बी का स्क्वायर है इक्वल बी सी प्लस ए सी ए का स्क्वायर। सब बी सी का क्या, बी सी की वैल्यू क्या है 2.5, 2.5 का स्क्वायर, सी ए की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर। इनको आप सॉल्व करेंगे और आंसर वुड बी 42.5 एंड दिस इज स्क्वायर, सो वी आर टेकिंग अंडर रूट ऑफ दिस। इफ वी टेक अंडर रूट ऑफ 42.25 देन वी वुड गेट 6.5। सो ए बी जो लेटर की लेंथ है वो कितनी आ गई, 6.5 आ गई। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ईजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए बेटा, इसमें क्या है, इन फिगर 6.50 ए डी जो है वो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। वी हैव टू प्रूव दैट कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, वेर इज ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वी हैव टू शो दिस, ओके। देखिए देखते हैं इसको। हमें पता है कि ए डी क्या है, इन दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ए डी सी। इस ए डी सी ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो आई कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट ए सी का स्क्वायर इक्वल्स ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। आई कैन राइट दिस एंड आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी बी आई कैन राइट कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स डी बी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। आई कैन राइट, सो मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन आई कैन राइट कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर कैंसिल, बच क्या बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस बी ए सी स्क्वायर, ए बी कहाँ है, ये है। मुझे चाहिए क्या, मुझे सी डी इस तरफ चाहिए, तो मैं इस सी डी को जो माइनस का इसको इधर ले आऊँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ए सी जो है मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं ए सी को यहाँ ले जाती हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका वही आगे जो आपको प्रूव करना था, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मेरे ये कुछ एप्लीकेशंस हैं पाइथागोरस थ्योरम की, जैसे जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, अपना आंसर्स निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें बी एल कहाँ है, बी एल और सी एम ये दो मीडियंस हैं आपके, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर। वी हैव टू शो दैट फोर टाइम्स ऑफ बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल्स 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर। यू हैव टू शो दिस, ठीक है। अब देखिए हमें पता है वी नो दैट बी एल एंड सी एम आर द मीडियंस एंड एंगल ए इज 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू अस एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम
इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट बी सी का स्क्वायर इक्वल्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए सी का स्क्वायर। आई कैन राइट नो। अब देखिए बी एल जो है वो मीडियन है, ये भी क्या हो गया राइट ट्रायंगल, तो ए बी एल ट्रायंगल में मैं कह सकती हूँ कि बी एल का स्क्वायर इक्वल्स ए एल का स्क्वायर प्लस एल बी का स्क्वायर और सॉरी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, आई कैन राइट। सिमिलरली देखिए जो बी एल है, अब ये देखिए जो ए एल है, ये ए एल कहाँ है, ये ए एल ये है। अब ये क्या है, इस पे मीडियन है। मीडियन क्या करता है, दो लाइंस को, एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आई कैन से दैट ए एल इज इक्वल्स टू सी एल। मैं कह सकती हूँ ना कि ए एल इज इक्वल्स टू सी एल। तो ए एल क्या हो गया, ए सी का हाफ हो गया। तो आई कैन राइट ए एल एज ए सी बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए ए सी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया क्योंकि एल क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अब मैं इसको खोलूंगी, सॉल्व करूंगी, क्या आ जाएगा, बी एल स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर बाय फोर प्लस ए बी स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने यहाँ फोर को, क्या बन गया, फोर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस फोर ए बी स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए सिमिलरली मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रायंगल ले रही हूँ सी एम ए, ये ट्रायंगल ले रही हूँ मैं सी एम ए। इसमें भी क्या होगा, सी एम का स्क्वायर इक्वल्स ए सी का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। देखिए सी एम का स्क्वायर इक्वल्स ए सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। अब देखिए ए एम जो है वो ए बी का हाफ है। तो आई कैन राइट कि ए एम इज ए बी बाई टू का होल स्क्वायर। सॉल्विंग दिस वी वुड गेट फोर टाइम्स ऑफ सी एम का स्क्वायर इक्वल्स फोर टाइम ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर एंड आई एम मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए मुझे यहाँ क्या चाहिए था, मुझे चाहिए फोर ऑफ बी एल स्क्वायर और फोर ऑफ सी एम स्क्वायर, दोनों समेशन में। तो मैं क्या करूँगी, एल एच एस और आर एच एस तो मुझे सेम, एल एच एस मुझे ठीक मिल रहे हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी। एडिंग द टू एंड थ्री इक्वेशन आई वुड गेट फोर टाइम्स ऑफ बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल्स ए सी का स्क्वायर प्लस फोर ए सी का स्क्वायर, कितना हो गया, फाइव ए सी का स्क्वायर, फोर ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, फाइव ए बी का स्क्वायर। तो मैंने फाइव बाहर ले लिया, क्या बच गया, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मैंने यहाँ बताया था किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के। तो मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ कि फोर टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स फाइव टाइम ऑफ बी सी स्क्वायर। दिस आई हैव टू प्रूफ। ठीक है, समझ में आया सबको ये प्रूफ कैसे हुआ, कि पहले बड़ा ट्रायंगल लिया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, फिर छोटे वाला लिया पहले मीडियन से, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया दूसरे मीडियन से, दोनों से हमने वैल्यूज फाइंड की और दोनों को ऐड कर दिया, सिंपल। समझ में आया ना सबको अच्छे से, चलिए गुड। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है बच्चे कि ओ इज़ एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, कि ओ जो है वो एनी पॉइंट है इनसाइड रेक्टेंगल ए बी सी डी। प्रूव दैट कि ओ बी स्क्वायर, वी हैव टू प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए हम क्या करते हैं, थ्रू वी आर डूइंग अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन बाय ड्राइंग अ लाइन पासिंग थ्रू ओ विच इज़ पैरेलल टू बी सी एंड पैरेलल टू ए डी ऑल्सो। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओ से पास करते हुए, जो कि पी क्यू है और वो बी सी के पैरेलल है, और जो पी पॉइंट है वो ए बी पर लाई कर रहा है और क्यू पॉइंट जो है वो डी सी पर लाई कर रहा है। ये हमारी छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। हमें कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है एंड जो पी क्यू है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और डी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट इज एंगल बी, और एंगल सी क्या है, और हमें ये भी पता है कि एंगल बी और एंगल सी क्या 90 डिग्री हैं। तो मैं कह सकती हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब आई कैन से दैट एंगल बी पी क्यू एंड एंगल सी क्यू पी ये क्या होंगे, ये 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री होंगे। तो आई कैन से दैट दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90, चारों एंगल्स 90 डिग्री किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं। तो आई कैन से दैट बी पी क्यू सी इज ऑल्सो रेक्टेंगल एंड ए पी क्यू डी इज ऑल्सो रेक्टेंगल। ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल हैं, हमने ये प्रूव कर दिया। अब आगे देखिए, आई एम टेकिंग ट्रायंगल ओ पी बी, मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल ओ पी बी। इसमें क्या है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स बी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। आई कैन राइट दिस एंड आई एम मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ओ क्यू डी, इसमें क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर, ओ क्यू सी में ओ क्यू डी, देखते हैं, वेट,
हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ओ क्यू डी ले रहे हैं। ओ क्यू डी ट्रायंगल में क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, आई कैन से, ठीक है। और मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी में क्या होगा, ओ क्यू सी में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने, ओ क्यू सी में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, दैट इज ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट दिस, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ओ ए पी। अब कहाँ है ट्रायंगल, और ओ ए पी, इस ट्रायंगल में भी ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, ठीक है, एंड मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 4। मैंने 4 इक्वेशंस बना ली, 4 ट्रायंगल्स थे, चारों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने क्या कर दिया, 4 इक्वेशंस बना ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल्स बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्या किया मैंने, इनको ऐड कर दिया। अब देखिए, जो ये है कि बी पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है और डी क्यू जो है वो ए पी के इक्वल है, तो आई कैन रिप्लेसिंग द वैल्यू आई कैन राइट कि बी पी जो है वो सी क्यू से रिप्लेस हो जाएगा और जो डी क्यू है वो ए पी से रिप्लेस हो जाएगा और आपकी ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, आपकी ये इक्वेशन बनेगी। अब आई नो दैट कि जो बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आई कैन राइट कि ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ क्यू का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ सी का स्क्वायर के, और ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए पी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ स्क्वायर ओ ए स्क्वायर के। तो आई कैन राइट कि ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर के इक्वल है। दिस वी हैव शोन, ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको अच्छे से। चलिए, वेरी गुड। नाउ बच्चे, एक्सरसाइज 6.5 में आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के आप 4 के 4 पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। बहुत ईजी है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और हाइपोटेनस की लेंथ बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है बाय योर ओन इन योर नोटबुक्स, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।